औरत का क्या हकूक है या क्या हम वो हकूक उसे देना चाहते हैं नहीं, तो उन्होंने ये सवाल ऑडियंस पे कर दिया। दुनिया में ना यूथ के लिए या यंगस्टर्स के लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक स्टेडियम में 50,000 60,000 बंदा बैठ के किसी चीज को जब देखता है तो कौम बनती है ना। वो मैंने सुनी थी, मैंने तो सारे ही गाजा मोनोलॉग अटेंड किए जी हैं जी जी। उनका। उसके बारे में थोड़ा मफहूम दूँ, वो जब फ़लस्तीन और ये इसराइल का मसला अभी भी चल रहा है वैसे, और जब पीक पे था तो अजोका को अप्रोच किया गया कि एक्चुअल पैलेस्टीनियन लेटर्स रिटन बाय द किड्स, द वुमेन, द मेन, कि वो जंग में उनके साथ क्या हो रहा है, उन पे क्या गुजरी है। तो एक तरह की आप बीती उनकी जो हमने फिर पाकिस्तान में लोगों तक पहुंचाई। अब वो अरबी में मोस्टली होती है, तो इसलिए उसकी जो ट्रांसलेशंस हैं वो हमने इंग्लिश, जैसे इन्होंने बताया, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी में करवाई। तो इनकी ये वाली जो रीडिंग थी जिसमें अब जिसके इन्होंने थोड़ा सा वो बताया, वो इतनी पावरफुल है और आपकी आवाज़ भी ऐसी है जो ना जब आप इसको चाहें तो वो एक गूंजती है, तो वो दिल लरज सा जाता है। जब मैंने पहली दफ़ा सुना तो तब मैंने ख़ास तौर पे पूछा, मैंने कहा कि ये भी किसी ने लिखा है क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो थोड़ा पोएटिक फ्लेयर आपने खुद डाला हाँ, था मैंने उससे उसमें। किया है जी, बिल्कुल। तो वो और उसमें भी शायद सबको ज़्यादा क्रेडिट, क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे नहीं इस तरह ही चलाओ इसको। जाहिर है वो एक जब उस्ताद होता है तो वो उस चीज़ को चमका देता है ना, वो उसको कहता है यहाँ पे, तो उसमें शायद सब मौजूद हैं उसमें, उस नज़म में। ऐसा नहीं कि वो सारी मैं ऑन कर लूँ, उसमें शायद सबका बहुत हाथ है उसमें। हाँ, तो that और was वो like हाँ, a और फिर ये job कि well done. हाँ और फिर ये कि पूरा फेस्टिवल जो किया, इट्स मतलब पिछले 6 महीनों से, शायद 8 महीनों से शायद सब लगे हुए थे लगातार, और ओह या योगा के सब लोग उसमें शामिल थे। इट वाज अ वेरी ह्यूज टास्क, या और बहुत बड़ा इन्होंने ये काम किया। और उसमें जो लोग वहाँ से आए ना, जो एक अमेरिकन जो 2 परफॉर्मर्स थी, उन्होंने एक वो जो बच्चों के साथ यहाँ एक बनाया workshops थिएटर, की वो बड़ा ज़बरदस्त थिएटर बनाया उन्होंने। और उसमें जो उन्होंने एक सवाल पैदा किया, और एक जो, क्योंकि रेजोनेंस आना, ऑडियंस को क्या पकड़ लेना और ऑडियंस के साथ जुड़ जाना। वो सवाल थिएटर क्या था, जरा ऑडियंस के लिए भी क्लियर करें। बेसिकली उन्होंने ये फेमिनिज्म पे बेस्ड है ना, और उसमें सवाल ये पैदा होता है कि औरत का क्या हकूक है या क्या हम वो हकूक उसे देना चाहते हैं नहीं, तो उन्होंने ये सवाल ऑडियंस पे कर दिया कि आप क्या, कितना दे सकते हैं या क्या आप कर सकते हैं। और अंदर ऑडियंस में ज़ाहिर है ख़वातीन भी बैठी हैं और मर्द भी बैठे हैं, तो फिर उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस। सो आई एंजॉयड दैट। बड़ा अच्छा पीस वो बनाया था। और फिर उसके बाद और भी, मतलब उसमें बड़े इंटरेस्टिंग पीसेस पूरी दुनिया से ज़ाहिर है वो लोग थे, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क थे। और इस तरह की जो एक्टिविटी जिसमें बाहर से लोग आ रहे होते हैं, उसमें ना लर्निंग के बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो यंगस्टर्स बड़े उसमें एंगेज हुए, और आई थिंक दिस इज सक्सेस के, और यंगस्टर्स इसमें जुड़े। और फिर ये कि एक और चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है हमें बताना, कि दुनिया में ना यूथ के लिए या यंगस्टर्स के लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यानी क्रिकेट तो एक प्लेटफॉर्म है ना, और दूसरा प्लेटफॉर्म थिएटर या स्पोर्ट्स में कुछ और, जिमनास्टिक, फलां फलां फलां, मतलब इट्स अ ह्यूज, एक पूरा एक पैराफर्नेलिया है कि पूरे आपने यूथ में बहुत कर, एक दिन में बहुत कुछ कर सकता है जो यंग बच्चा है। उसको साइकिलिंग का भी है, उसने कहीं जिमनास्टिक भी करनी है, उसने जाके कहीं पे कोई शायरी भी कर देनी है, कहीं म्यूजिक भी करेगा, तो उसमें एनर्जी है वो सारा। तो हम अपनी यूथ को एंगेज नहीं कहीं कर रहे। तो ये एक योगा का एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, या और लोग जो थिएटर कर रहे हैं उनका ये कंट्रीब्यूशन है कि वो एक कम से कम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यूथ को एंगेज करने के लिए। हेल्दी प्लेटफॉर्म। हाँ, हेल्दी प्लेटफॉर्म ना, क्योंकि बेसिकली यही सारी एक्टिविटीज हैं ही नहीं ना हमारे। अब अगर थोड़ा सा मुझे इजाजत दें कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ तो क्रिकेट है, वो भी अब ग्राउंड में नहीं होती। अब उन्होंने वो बड़ी वीआर वगैरह भी है तो। हाँ, वो नहीं, ये जो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक स्टेडियम में 50,000 60,000 बंदा बैठ के किसी चीज को जब देखता है तो कौम बनती है ना। कौम बनती है कलेक्टिव मेमोरी से। तो कलेक्टिव मेमोरी वाले कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं बचे। आप गौर कीजिए, क्रिकेट पिछले 10 12 15 साल में हुई नहीं, अभी जो हो रही है तो वो भी बड़ी बैरियर्स के अंदर। क्या अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने देखा बच्चों को, क्योंकि मैं बहुत इनमें रहता हूँ यूथ के साथ, तो वो उनके पास जुम्मे की नमाज एक एक्टिविटी है, और उसके बाद तीसरी एक्टिविटी कोई नहीं है। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि हम अपनी यूथ को दे क्या रहे हैं। हम कहते हैं 60% यूथ है,
तो उसके लिए कर क्या रहे हैं, तो उसके लिए ये इंडिविजुअल लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो ये तो कमाल है इनका कि ये कर रहे हैं, लेकिन इसको यानी कि गवर्नमेंट के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इसमें एंगेज होके इसको लार्जर देन लाइफ जाना चाहिए था एक्टिविटी। हाँ, तो इसको और बहुत सारा और यानी मैं यूके में रहा हूँ फॉर माई PhD, तो उसमें हर जगह पे ग्राउंड्स हैं और हमारे भी यहाँ पे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है उस तरह से, और लड़कियों को तो खेलते मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने भी नहीं देखा। और वहाँ मुमकिन ही नहीं है यूके में कि ना हो, तो फीमेल्स का जो फुटबॉल है या उनकी जो, तो ये चीज़ें जिस पे हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए क्या इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं। तो उसमें जोका जैसे जो मतलब ये जहाद है बेसिकली सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो।